सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, मैं आज यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है 23 तारीख को, कितनी तारीख को? 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 23 अगस्त को। ठीक है ना? 23 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। और वहाँ यहाँ से आप मेरी वीडियो आप देखना, आपने यहाँ से देखा होगा सभी मैंने जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लिखाया था वो सब आया हुआ है एग्ज़ाम में। मैंने आपको सब अपनी वीडियो में मैंने जो वीडियो डाली हुई है वहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया है आपको। देखो, अगर आप इन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग देखिएगा तो मिलान कीजिएगा आप यहाँ से कितना मिला है आपके लिए एग्ज़ाम में। ठीक है ना? तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। एक बार हमारी वीडियो को देखिएगा, आगे पीछे जो हमने डाल रखी हैं उनको वीडियो को देखें, वहाँ मैंने आपको कराया है सब। देखो, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन चलिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। मैंने इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिखा है, ऐसे क्वेश्चन में टाइप पर देखना है आप जाके प्रॉफिट लॉस में। ठीक है ना? एक बात और 30 टेबलों का लागत मूल्य सीपी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सीपी अपॉन एसपी। देख लेना आप लोग जल्दी से जाके पीछे वाली वीडियो को जो मैंने आपको कराया है। ये आ जाएगा 40/30। ठीक है ना? तो जीरो से जीरो कट गया। तो एक बात बताओ, 4 की खरीदी, 3 की बेची किसी वस्तु को, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? लॉस हुआ, प्रॉफिट तो नहीं हुआ। तो 1 का कितने पर? कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है, पढ़िएगा, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से, तो 10 एक में कितने का बेचेगा? तो आपको पता है 10/4 डिवाइड कर लेंगे, इसको कितनी बार गया? 2.5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा ऐसे ही निकालेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? तो देखो, इसको हम डिवाइड कर दें, 5 दूनी 10, तो 2 आ गया। तो अब ये टोटल कितना हो गया? 4 कितना आ गया? 4.5। ठीक है ना? ये आ गया। ये कितनी वस्तु होगी? 2। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा। तो एक की इसका भाग लगा देंगे इसमें, तो ये लगा लेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? ये आ जाएगा 4.5/2। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास कितना? देखो कितना और दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 9 में इतने। ठीक है, 9 का भाग लगा देंगे तो 20/9। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। रेशियो में कर रहे हैं हम लोग। तो 5 नेम 45, 5 से काटेंगे तो 40। ठीक है ना? ये हो जाएगा 9 नेम 81, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर, 40 दूनी 80। अब देखो, कॉस्ट पर खरीदा इतने का, बेचा 80 का, लॉस हो गया 1 का। कितने पर? कॉस्ट प्राइस में निकालते 81 पर। अब यहीं से चेक कर लो, 81 इसी में दिख रहा है। 100 का करेंगे तो देखो, तो आपको एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन लॉस हो रहा है, तो एक ही में लॉस है। तो आंसर कितना आ जाएगा? लॉस इतना आ जाएगा। ठीक है ना? तो कर लेंगे हम लोग। ये गेन है, गेन तो हो नहीं रहा है। 81 में खरीदा, 80 में बेचा था। आगे करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखो मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे। एक ही वस्तु पर दो वस्तु, एक ही चावलों की बात हो रही है, अलग अलग मूल्य पे बात हो रही हो, तो हमेशा मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे। 11, 21। ठीक है ना? कितने में खरीदा? 17। तो मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे तो ये कितना रेशियो आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 और 6। ये काट लेंगे तो 2:3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2:3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को। देखो 2.5% की दर से एक धनराशि को 2 गुनी, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, आप देखिएगा। अगर विश्वास नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट बताया है जब आपको सिंपल इंटरेस्ट कराया है। पीछे वाली वीडियो में देखें आप जाके, प्ले लिस्ट में डली हुई है हमारी वीडियो सभी। तो देखो, तो आपको मैंने बताया था n-1 अपॉन रेट दे रखा, तो रेट लगा दीजिए, रेट। यही तो फॉर्मूला, टाइम निकल आएगा हमारे पास। तो क्लियर, ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2 गुना है, 2 में n की वैल्यू 2 होती है, 2 में से 1 गया, 1/2, 12.5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8%।
सॉरी 8 ईयर्स, कितना 8 ईयर्स, कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से। ये कह रहा है भारतीय रेलवे ने निश्चित काम को 150 दिन में पूरा कराने के लिए 200 श्रमिकों की नियुक्ति की, कितने 200। तो एक बात बताओ, मैंने MDH वाला लगाएंगे, हमने बताया था MD M1 D1 H, ये बताया था M2 D2 H2, ठीक है ना। तो हम लगा दें, कितने व्यक्ति थे 200, क्लियर, कितने थे 200, कितने 200 श्रमिक थे, कितने लगा दिए, कितने दिनों के लिए 50 दिन के लिए, क्लियर है। अब अगला दे क्या क्या है, ठीक है, तो 1/4 भाग, तो इसका 1/4, ठीक है ना। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, तोड़ो कितने आदमी, क्या कह रहा है, तो पूरे काम को समय पर कराने के लिए नियुक्त के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमों को कितना लगा दिया जाए। तो हम देखो अभी M मान लिया, कितने बचे 50, तो दिन के लिए लगा दिए, 150 था टोटल दिन, तो हमारे पास कितने बचे 100, तो शेष कितना बचेगा हमारे पास 1 - 1/4, तो यह आ जाएगा 3/4, तो 3/4, इससे ये डिवाइड हो गया। ये देखो, अब देखो 50 दूनी 100, 2 से काटा कितना आ गया 100। अब पहले मेरे पास 100 M की वैल्यू कितनी आ गई, M की वैल्यू आ गई मेरे पास 100। तो आपको पता है पहले से में कितने थे 200, 200 में से माइनस कर दें, सॉरी अभी रुक जाओ, ये क्रॉस और कर दें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और करना है क्रॉस, तो ये आ जाएगा 300, 300 में से पहले कितने थे 200, तो कितने बचे मेरे पास 100, आंसर क्या आ जाएगा 100, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा मैंने कुछ बताया था, देखो फर्स्ट और लास्ट ये कितने टाइम्स है, इसका कितने टाइम्स है, इसका देखो कितने टाइम्स है, ध्यान देना है आपको 6, और ये भी देखिएगा कितने हैं 6, तो इसका कितने टाइम्स कर देंगे 10, 10 गुणा 6, तो कितना आ जाएगा 60, क्लियर। ये देखो हमारी पीछे वाली वीडियो को देख लें एक बार, देखो मैंने ट्रिक से निकाल दिया ये पूरा क्वेश्चन, बहुत बड़ा कर लेते हो आप, ठीक है ना। ये आंसर कितना आ गया 60, आंसर ऑप्शन ये हो गया। एक बार टाइम एंड वर्क को मैंने कराया आपको, पीछे देख लें एक बार वीडियो को, आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये कहा 2 रेलगाड़ियाँ 59 किलोमीटर पर आवर और 32, तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमें दे रखा है, क्लियर। आपको पता होना चाहिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में ये कहा है, ये 59 और 32 है ना, चलने पर वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी की इतने में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था आपको, देखो तो स्पीड इनकी डिफरेंस देख लेंगे, कितना आया मेरे पास 27 आया रिलेटेड स्पीड, और इसको चेंज कर लेंगे 5/18, टाइम कितना दे रखा है, डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से, तो आपको टाइम कितना दे रखा है मिनट दे रखा है, इसलिए चेंज कर लिया। अब इसको डिवाइड कर लें, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा देखो, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 2 से डिवाइड करेंगे 8, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40 40, 120 आ गया, 120 मीटर, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, सर इतने में कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ लें, कितना आ गया 100 आ गया, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। कितने सेकंड में 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, ठीक है ना, ये सेकंड दे रखा था, है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, इतने मीटर प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति को, तो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो कोई नहीं, तो 65 में हम डिवाइड कितने कर देंगे 10 से, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 6.5, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6.5, 6.7 67 है ना ये। देखो इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, तो 67 लेके चलेंगे, यहाँ पर क्या लेके चलेंगे 67 को हम ले लेंगे यहाँ, देखो यहाँ 7 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा मेरे पास 7, ठीक है ना, तो 6.7 ये आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। ये 100 हमारे पास यहाँ हो गया, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं हम लोग, करते हैं इसको, देखो इसको करते हैं, एक व्यक्ति में एक अधिकतम 20% प्राप्त करता है, 20% प्राप्त कर रहा है, ठीक है, कितने
20% कर रहा है तो 5 अंक लेके आ रहा है, ठीक है ना। और 30 लेके आ रहा है, 30% लेके आ रहा है, तो कितने से फेल हो गया ये, फिर पास कितने से हो रहा है, 20 मार्क मोर देन, ज़्यादा से आ रहे हैं तो कितने 20, टोटल कितना हो गया 25, इनका डिफरेंस कितना आ गया 10, ठीक है ना। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1% ही वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2.5, क्लियर है। अब इसमें भाग लगा देंगे 5 में, 2.5 का मल्टीप्लाई पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा ऊपर, 5 25 5 दूनी 10, तो 2 अंक इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22%, कितना आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया इस टाइप का, देखना मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया इस पर, आप लोग देखना एक बार वीडियो को, देखो आपके रुपए तो नहीं लग रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वीडियो सभी यूट्यूब पर, देखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज। तो अब हम एक बात बताओ मुझे, 2 कितने परसेंट बोल रहे हैं, 2%, तो एक बात बताओ, सीधी 100 निकल आएगा यहाँ से, 1600 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल निकाल ले रहे हैं हम, दे रखा है हमें क्या, और क्या दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 2, इससे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 16,000, क्लियर, 16,000 आ गया। अब 3 वर्ष के समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 3 1, अगर मैं इसका निकाल लूँ, 3 का निकालूंगा, परसेंट निकालूंगा, इसका कितना आ जाएगा 800, ये कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 2, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 2200, सॉरी ये 2522, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 2522, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये देखो एनालिसिस करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, जो आप वीडियो को पीछे देखें सभी मैंने टाइप कराए हैं आपको, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से। ये देखो यहाँ से देखो यहाँ तक कितना समय लग गया, 1 वर्ष कितने परसेंट है 5%, तो 7300, ठीक है ना, 000 है, 000 है, ठीक है ना। समय कितना 1% है, कितना 15, तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास 10950, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, 475 में 15% की छूट, 475 की ये 15% छूट दे दी, कितने की 15% की, तो देखो अपॉन 100 कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 71.25, आप कर लेंगे क्योंकि इससे तो ज़्यादा हो नहीं सकता है, 15% ज़्यादा निकाल देंगे तो, ठीक है ना, तो आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% ही छूट देता है, कितने परसेंट की 10% ही छूट दे रहा है, तो 8% की बिक्री में लगाता है, तो देखो आपको पता है 10% ही छूट दे रहा है, तो 1/10 हो गई, तो हमने पहले 10 फिर कितने पर 9 का 1 का डिस्काउंट दे दिया, फिर ऐसे उसका निकाल दो दूसरे वाले 8% की फ्रैक्शन कितनी हुई 8% की फ्रैक्शन हुई 2/25, तो ये 25 ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे 250। अब इसकी हमें वैल्यू दे, ये आ जाएगा 243, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 34020, तो अब इससे डिवाइड कर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 35,000, कितना आ जाएगा 35,000, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, सभी क्वेश्चन देखो इसको करते हैं हम, इसको देखो कैसे करेंगे, x + 1y(x), तो एवरेज बोला है बराबर m, तो इसका 2 का भाग करेंगे तो इधर 2m हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, ठीक है ना, 2m हो जाएगा, तो आपको पता है 2m हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें 2 इधर चला जाएगा, तो अब आपको पूछा है x² + 1y(x² बराबर, आपको पता है ये 2m तो है, ये इसका डिवाइड करूँगा, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है n² - 2,
तो आपको पता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर -2। अब आपको बस 2 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, करेंगे क्या नहीं, तो 2 कॉमन आ जाएंगे, 2n स्क्वायर -1/2, 2 से 2 कट गया, तो ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसको देखो मैं डायरेक्ट बताऊंगा। देखो 9 में से 1 माइनस करो और डायरेक्ट क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, तो 8 दूनी 16, आंसर क्या आ जाएगा 16। देखिए देखो आपको बहुत अच्छे से देखो 9 दे रखा है, 9 का 1 कम किया हमने, कितना किया 1 कम किया, 8 रह गया, 8 के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा हमेशा 1 नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा चावल के 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 खाता। ठीक है, 25% की कितनी फ्रैक्शन हुई हमारे पास, आपको पता है 25% की कितनी फ्रैक्शन आई, ध्यान देना है आपको, 25% की फ्रैक्शन आई हमारे पास 1/4। ठीक है ना, पहले 4 फिर 5, आपको पता है प्राइस और खपत अपोजिट होती है। ठीक है ना, 4। ठीक है ना, कितना कितना एक कम है इसमें, तो कितनी कम की वैल्यू मेरे पास कितनी है, किलोग्राम कम चावल है 6। तो आपको पता है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 का, 6 पंजे 30, तो आपको पता है 1200 दे रखा है, कितना 1200। ठीक है ना, 1200 में 30 का डिवाइड कर दूंगा, 0 0, तो 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 40 किलो रुपये, कितना आ जाएगा 40 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिएगा आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट आप क्या करोगे, देखो इसको ये आंसर हो जाएगा क्या, ये 26 हो जाएगा। डायरेक्ट क्या करो, 78 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है, थोड़ा क्वेश्चन देखो इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके बराबर क्या दे रखा है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का क्यू है, 2 का क्यू 8, ये हो गया 9। क्लियर। अब आपको पता है ऐसे करके दे रखा है क्यू, तो अब आपको पता है ये देखिएगा, आपको देखो ये दे रखा है, आपको देखो यहाँ हिंदी में ये इंग्लिश में ये दे रखा है, तो आपको पता है, तो 9 का क्यू कितना हुआ, 9 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 9 का क्यू हो जाएगा हमारे पास, देखो 9 का क्यू कर लेंगे, क्लियर, -3 का देखो दूसरे स्क्वायर दे रखा है 9 हो गया, तो आपको कितना हो जाएगा 720 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 720। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डायरेक्ट हमें कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखो थोड़ा पढ़िएगा अच्छे से, टी और आर। ठीक है ना, तो हमें पता है इसका 5700 दे रखा है क्वेश्चन में, 5700 दे रखा है। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ये दे रखा है, देखो 5700 क्वेश्चन में हमें दे रखा है ना, तो आपको पता है ये दे रखा है हमें 5700। ठीक है ना, और एक कितना दे रखा है 34, कितने पर 34, देखो 34 आ कैसे गया, तो आपको पता है 18 P + S कितना आ जाएगा 34। ठीक है ना, डिफरेंस देखेंगे 8550 मल्टीप्लाई, अब 18 हमें 18 कैसे आएगा 10 और कितने 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 10 और 8 18 इसमें देख लेंगे। ठीक है ना, अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, देखो सॉल्व करेंगे तो 19 3 8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सॉरी 300, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास कितना आ जाएगा 338। ठीक है ना, तो निकाल लेंगे, देखो इसको घटा लेंगे अच्छे से। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इन क्वेश्चनों को, अब देखो सेकंड शिफ्ट के, ये हमारे पास सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कौन सी शिफ्ट का, सेकंड, जो 23 में सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे अब इसको। ठीक है ना, 8 ये हमें दे रखा है, देखो एरिया होता है 1/2, 8 × 16, 2 से डिवाइड कर लेंगे 4, 16 16 चौके 64, ये कितना आ जाएगा 64। ठीक है ना, कितना आ गया 64। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 आमों की कीमत 90 रुपये है, तो ये तो छोटा बचपन वाला क्वेश्चन है, 90/6 × 10। ठीक है ना, 2 से काटो, देखो इससे काटेंगे 2 से 3,
ये 5 बार कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे 3 3 9 30 5 दिए 15 150 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसको कैसे करें, किस्तों का इतना दिया था 5% चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है, उधार ली गई है। तो देखो मैंने आपको बताया 5% ही फ्रैक्शन निकाल दो, तो ये आ जाएगा 5% ही फ्रैक्शन बनवाई 20, कितनी आई बनवाई 20। एक बात बताओ, शुरुआत में 20 की कोई किस्त होगी और 21 में एक बननी पड़ी होगी उसको, दूसरी बार उसी किस्त को, तो ये दूसरा कितना बन जाएगा उसके। यार आप लोग देख ले एक बार वीडियो को, मैंने पढ़ाया आपको, तो ये कितना बन जाएगा 41 बन जाएगी दूसरी किस्त, ठीक है ना। अब देखो किस्त तो सेम होनी चाहिए ना, यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ 414 है, 441 है, तो आपको यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा, तो ये भी बन जाएगा। तो यहाँ भी 21 का कर देंगे, तो 21 दूनी 42 420, यही तो आ गया 420, और ये कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 820, ठीक है ना। इस किस्त की वैल्यू हमें दे रखी है, किस्त कितनी दे रखी है 1764, इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 4, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3280। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3280, कहाँ ये ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो सी किसी काम को बी है ना, यही तो क्वेश्चन है। देखो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखो आपको पता है सी और बी, देखो ये हमारे पास कितना 18 24, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे, कितना 18 जगह 72 हो गया, टोटल वर्क मान के चलते हैं हम लोग। तो इसको लेके ये 4 बार चला जाएगा, ये 3 बार, टोटल कितना हो गया 7। 7 के साथ कितना छोड़ के कौन जा रहा है, देखो 8 दिन के 8 दिन तक 7 करते हैं, 8 7 56, तो टोटल वर्क कितना 72 माइनस कर देंगे तो कितना रह गया हमारे पास 16। अब बात हो रही काम कौन कर रहा है, देखो तो बी ने शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर दिया, तो इसमें बी का कितना 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा 3 5 15, 1/3 दिन में कर लेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए बी किसी 75 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों कितने में कर रहे हैं 75 में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास वर्क कितना 75, ठीक है ना। इस बात को आपको पता ही है 75 है कि नहीं हमारे पास, तो क्षमता भी हमारे पास सबकी एक ही होगी, कार्य करने की क्षमता 1 ही होगी, तो 75। अब आपको पता है 75 आपको दे रखा है, तो ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, कितना बी ने 23 दिन, तो 23 दिन माइनस कर देंगे, इसमें से कितना बचा मेरे पास 52 बचा। तो आपको पता है दोनों मिले, अब देखो ए प्लस बी कितने में, दोनों की क्षमता कितनी हुई 1 + 1, क्षमता हमारे पास एक दोनों की है, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 26, तो आ जाएगा आंसर कितना होगा ये 26 दिन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करें। 25% की कीमत में 20% घट गई, 10%, देखो आपको पता है 25 में और 20 में आपको पता होना चाहिए, 25 और 20 में हमेशा 0% आएगा, 0% आएगा। तो आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता ही है, x - y - x × y, यहाँ से आप निकाल लेंगे तो 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो आपको सीधे डायरेक्ट क्या आ जाएगा 10%, क्या आ जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है हम वैसे वैसे निकाल लेंगे इसको। देखो ये मिक्सचर एलिगेशन आपको बताया ही था मैंने, देखो मिक्सचर एलिगेशन से कर लेंगे इसको। तो मिक्सचर एलिगेशन आपको पता है, मिक्सचर एलिगेशन में तो आपको कितना दे रखा है 180, कितना दे रखा है 180, कितना दे रखा है 180, और दूसरा 280, क्लियर। अब आपको पता ही होगा, ये आपको पता है कितना दे रखा है 180, ठीक है ना। अब आपको अब इसका निकालेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, इस आंसर निकाल लेंगे कितने परसेंट 20%, ये निकाल लेंगे यहाँ से निकाल सकते हैं 320 का 100 कितना 120, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 800/3, क्लियर। तो यहाँ पर 800/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 800/3 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ /3, तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, हमारे पास रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 40 और 260, 0 से 0 कट गया तो 2:13 आ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग,
देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको पता है यहाँ से हम कैसे करेंगे। देखो इसको देखिएगा, देखो ए बी, देखो 2:3, तो आपको पता है टाइम स्पीड का उल्टा होता है, और ये हो जाएगा 3:2। तो कितना कम लिया, एक की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 इसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं, 15 तिया 45, ये कितना आ गया 45, क्लियर 45 आ गया। अब 15 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता है 45। अब ये क्लियर लास्ट लाइन पढ़िएगा 15 मिनट के, तो उसी दूरी को तय करने, देखो 2 गुना, एक से 2 गुना, अब उल्टा कर देते हैं 1/2 हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 22.5। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा 22.5, ऑप्शन ये मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखो 25% लाभ कमाने के लिए एक वस्तु की कीमत लेकिन 16% की हानि होती है, वास्तु मूल्य होगा। तो देखो हमेशा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 25% लाभ कमाने के लिए एक व्यक्ति की अंकित मूल्य पर 10% की क्या दे रहा है 10% ऑन द मार्क प्राइस कह रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, देखो डायरेक्ट निकाल लेंगे या तो हम, तो 25% आपको पता है ये कितना दे रहा है 25%, तो 25 माइनस 16 माइनस 25 मल्टीप्लाई 16/100, तो 25 चक 100, 4 चक 16। तो देखो ये कितना बचा मेरे पास, ये देखो कितना बचा, यहाँ से देखो कितना बचा हमारे पास 9 माइनस 4 कितने परसेंट आ गए 5%, आंसर क्या आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर 5% 3 गुनी हो जाती है। ये देखो अभी कराया था क्वेश्चन, इतने टाइम में इतनी गुनी हो जाएगी, तो 2 बटे, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें 2 बटे कितना आ जाएगा 5 इक्वल, तो ये 6, तो 5 बटे, अब दूसरा पता नहीं है हमें तो हमें निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 25 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 12.5%, ठीक है ना 12.5% आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है टाइम कितना है, तो आप इसको कर लेंगे। देखो इसको कर लेंगे, कर नहीं पाओगे तो देखो मैं करा रहा हूँ, यहाँ पर देखो 3 साल का आ जाएगा। देखो यहाँ से कितना, पहले कितना था हमारे पास टाइम, पहले था इतना, देखो लास्ट में कितना होगा 3 साल बढ़ गया सीधा, तो 3 ईयर्स हो गया, क्लियर। अब देखो हमसे क्वेश्चन में कहा है 380 रुपये हर माह हो रहा है, 83, 84 और 85, 40 रुपये की देय राशि की वृद्धि हो रही है। तो देय राशि की वृद्धि हो रही है हर 3 माह, 3 तरह का 9 हो जाएगा टोटल हमारे पास, 9 हो जाएगा। तो 9, तो आपको पता है 9 12 12 3। अब इसको करना चाहो तो छोटा कर सकते हो, तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता हर साल बढ़ेगा 3, ये 300 तो 80 है ही है, हर साल कितना बढ़ेगा, पहली वाली साल 380, दूसरी बार 440 बढ़ रहा है देखो, तो ये बन जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 460, ये कितना आ जाएगा 500, क्लियर। अब आप कर लेंगे इसको, तो एवरेज में मान लूँ, एवरेज कितना मान लूँ, एवरेज मैंने मान लिया 380, तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई करूँगा इसका इसके साथ, आगे इसको भी छोटा कर सकते हो आप करना चाहो, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, देखो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, ये देखो कितना बढ़ा, यहाँ से 40 बढ़ा, तो आपको पता है यहाँ कितना बढ़ा 40 बढ़ रहा है हर जगह। कितना मंथ है मेरे पास, ये तो 9 मंथ के लिए हमारे पास इतना ही था, तो इतने 40 बढ़ेगा, फिर कितने बढ़ेगा, फिर 80 बढ़ेगा, फिर कितना बढ़ेगा 120। तो आपको पता टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे इनका, तो हमारे पास आ जाएगा 600 बटे 12। तो आपको पता है 600 बटे 12 आ गया, टोटल कितना बन जाए, इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेतन कितना 320, कितना आ जाएगा 320 हमें दे रखा है, कितनी संख्या है देखो डिवाइड कर लेंगे इसको, तो इसमें देखो क्या कहा है 2 मंथली 2 का पूछा है सैलरी, तो आपको पता 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 215, कितना आ जाएगा 215, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको पता है ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो ये हमें कितना दे 70%, तो 0.35 अपॉन कितना हो जाएगा 70। तो देखो हमें किस पे पूछा था,
तो क्या कहा है क्वेश्चन 120, 120 पे निकाल देंगे तो हमारे पास सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.6 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 0.6। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, वस्तु की अंकित मूल्य में कितने 16% की वास्तविक ज्ञात करो। तो ये तो निकाल लोगे आप 16%, अभी तो निकाला था, अभी पीछे क्वेश्चन कराया ही था मैंने ये वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 30 पारियों के लिए बल्लेबाज 40 रन बनाता है। कितने 30 पारियों के लिए कितने रन बना रहा है 40। तो 30 के लिए 40, तो ये पता है आपको, ये बन गया 1200 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या कह रहा है, सर्वोच्च स्कोर न्यूनतम स्कोर से अधिक है यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो 28 रह जाएंगी पारी। तो कितना बनना है, ये बनना है 38, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ये तो 1200 है ही हमारे पास, 1064। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा हमारे पास। देखो हमें क्वेश्चन में देखो ये देगा लोएस्ट, और देखो हमें कहा है क्वेश्चन में तो खिलाड़ी न्यूनतम पारी का स्कोर क्या है, ये दोनों पारियों कितना 100 कहाँ गया। ठीक है, देखो इसमें क्या है 100 दे रखा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो हाईएस्ट लोएस्ट तो 136 बचा हमारे पास। ठीक है ना, तो हाईएस्ट लोएस्ट बराबर 100 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर 136, ये देखो इससे डिवाइड हो गया। तो आपको पता है 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, हाईएस्ट की वैल्यू आ जाएगी 200, इनको जोड़ लेंगे 236, 2 से डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट हमारे पास आ गया कितना 118। लोएस्ट कितना आ जाएगा 118, लोएस्ट मेरे पास कितना आ जाएगा, लोएस्ट हमारे पास आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18, माइनस कर देंगे इधर ले जाके 18 बचेगा मेरे पास। तो ठीक है ना, लोएस्ट हमारे पास इतना आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को देखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये। तो देखो कार्य का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आप कर लो क्रय मूल्य ज्ञात इसका, तो आप डायरेक्ट कर लेना इसको। ठीक है ना, CP SP, ठीक है ना SP, ठीक है। ये हमें दे रखा 20% फ्रैक्शन आएगी 1/5, ये 5 ये 4। अब जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है उसके बराबर रख दीजिए। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, देखो कितनी दे रखी है 6400, तो इससे डिवाइड कर लेंगे 800 आ गई, 800 तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 800 को। ठीक है ना, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 8 पंजे 40, तो ये 16 बार कट जाएगा, सॉरी ये कितनी बार कट जाएगा 16 बार कट जाएगा हमारे पास। ये कितना कट जाएगा, ये हमें दे रखा है 6400, कितना दे रखा है 6400 दे रखा है हमें क्वेश्चन में। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 1600 बार, कितना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 1600, 16 पंजे 80, 8000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। देखो इस क्वेश्चन का मैं आंसर इसका देखो हमेशा ध्यान रखना है क्या आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, ये 30 पारियों का इतना, अरे ये तो मैंने करा दिया ना 18, ये तो करा दिया आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन भी करा दिया आपको, ये तो आपको देखो सेम क्वेश्चन है, आप कुछ भी नहीं डायरेक्टली आप कर सकते हो। 500 आ जाएगा आपका। देखो आप करोगे, देखो आपको ध्यान देना है। आपको एक बात बताओ, आपको कितना, देखो 900 460, कितना 460 दे रखा है। अब आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है ना, मार्क प्राइस तो आपको पता है ये दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 गुना, तो ये 1 ये 2, ठीक है ना। तो आपको जब पता है तो 2 और 1 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। देखो कितना डिफरेंस, कितना देखो कितना आ गया हमारे पास 120, डिवाइड कर लेंगे कितना आ गया 40, ठीक है ना 40 आ गया। अब 40 इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 40, तो कितना आ जाएगा हमारे पास
500, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 500। लो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो नाव धारा वाला 16 पंजे 80, इसका डिवाइड कर लेंगे। 16 पंजे 80, 5 आ गया, और देखो 12 छिके 72, 6 आ गया अपॉन 2, तो आ जाएगा 11/2, तो ये आ जाएगा 5.5। आंसर क्या आ जाएगा 5.5 किलोमीटर डायरेक्ट। देखिएगा देखो लास्ट क्वेश्चन है एलसीएफ। देखो हमारे पास कौन सा, देखो इवन नंबर तो डिवाइड कर नहीं सकता है, ऐसा नंबर हमें क्या पूछा है महत्तम समावर्तक पूछा है एचसीएफ। तो 16 तो इसको डिवाइड कर नहीं सकता है ना, 17 इसको कर पाएगा, 17 पंजे इसको सबको नहीं कर पाएगा देखो, और 14 इसको तो कर देगा पर इसको नहीं कर पाएगा, 15 ये सबको डिवाइड कर देगा देखो। तो आंसर क्या आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो आज के इन क्वेश्चनों को आप हमारी वीडियो में भी देखें। आप काफ़ी हमने आपको बहुत डिटेलली पढ़ाया है, आपको एक बार देखें, इंपॉर्टेंट भी बताते हैं हम आपको। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनको भी लिखाता जाता हूँ साथ साथ। आप देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है ना।